नमस्कार। जनरली हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो जब वो ब्लैक मैजिक की शिकायत कर रहे होते हैं तो उनकी सबसे बड़ी ग्रीवियंस यही होती है कि कोई उनकी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इसका रीज़न ये है कि आजकल लोग साइंटिफिक थॉट्स रखते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं और हमारा बैकग्राउंड, हमारा कल्चर जो शहरी कल्चर है वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता दूर दूर तक, और ना हमने कभी ऐसी कोई चीज़ विटनेस की होती है। लेकिन उनकी जो कॉमन शिकायतें होती हैं जिससे कि वो एग्रीव्ड होते हैं, जिससे कि वो परेशान होते हैं, वो शिकायतें ये हैं कि उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है, कुछ अजीब से सब्सटेंस मिलाए जा रहे हैं। उनको शक है ऐसा कि खाने में मिलाया जा रहा है। उन्होंने देखा भी कुछ अलग से पड़ा हुआ कि हाँ कुछ अलग से चावल मेरे को अलग से कुछ खिलाए जा रहे हैं, चाय मुझे कुछ अलग से पिलाई जा रही है। मतलब कई सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो हमने चार्जशीट पढ़ी, जब तांत्रिक जो कोई तांत्रिक का केस आता है जिसमें कि मर्डर केस हो जाता है, कुछ इस टाइप का हो जाता है, तो आप जब तांत्रिक का कन्फेशन स्टेटमेंट जब हमें पढ़ने को मिलता है तो उसमें पता लगता है कि वो काफी सारे नारकोटिक्स का यूज करते हैं किसी बंदे को बहकाने के लिए या उस पर अपना जो भी इफेक्ट छोड़ने के लिए। मैं उन चीजों में डीपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिकली नारकोटिक्स का यूज होता है इसके अंदर। काफी सारे नारकोटिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज किया जाता है। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि कुछ मतलब कि जो लोग डेड कर चुके हैं, जो लोग मतलब उनके रिमेनिंग पार्ट्स जैसे होते हैं, जैसे मतलब उनका मांस हो गया किसी मुर्दे का या कुछ हड्डियां वड्डियां, इस टाइप की चीजें भी मतलब कि कुछ एक तांत्रिक जो है वो मतलब उनके डिस्क्लोज स्टेटमेंट में है कि इस टाइप की चीजें भी यूज की जाती हैं। इसके अलावा एक एस्कैरियस करके एक कीड़ा होता है, उसके अंडे भी यूज किए जाते हैं सो दैट कि वो जिसको जिसके ऊपर काले जादू के नाम पे सब कुछ किया जा रहा है उसके पूरे शरीर में कीड़े फैल जाए। मतलब पेट में बेसिकली ये एस्कैरियस नाम के कीड़े पैदा होते हैं और ये लंबे समय तक रह सकते हैं और आदमी को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर डिटेक्ट टाइम पे ना हो और इनकी दवाई ना खाई जाए। हालांकि हल्की सी दवाई खाने के बाद ये सारे निकल जाते हैं, बट थिंग इज दैट कि ये सारे कार्यक्रम, सारे काम किए जाते हैं, गड़बड़ घोटाला किया जाता है एक आदमी के साथ या औरत के साथ। इसके अलावा हमारा लॉ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सेक्रीफाइस को समझता है। बट अगर हम ब्लैक मैजिक की बात करें तो ब्लैक मैजिक इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन सेक्रीफाइस। यहाँ पे मारन भी होता है, यहाँ पे कीलन भी होता है, यहाँ पे उच्चाटन भी होता है, यहाँ पे मोहन भी होता है, यहाँ पे वशीकरण भी होता है। अगर हम इसके दो पर्टिकुलर उसकी बात करें तो मारन और उच्चाटन जो है, ये मारन और कीलन, तो ये दोनों चीजें बेसिकली बहुत फैटल होती हैं आदमी के लिए। जनरली इन जनरल आदमी इन पे ज्यादा बिलीव नहीं करता। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि एक नॉर्मल आदमी को तो कभी कुछ होता नहीं है, जैसे मैं हूं या आप है तो हमें कुछ होगा नहीं। इसको करने के लिए भी जो तांत्रिकों का डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जिस पे ये सारी चीजें करनी होती हैं उसको पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है, उसके कपड़े चेंज किए जाते हैं, जहाँ पे वो सोता है उस जगह पे कुछ पर्टिकुलर सामान रखा जाता है, जहाँ पे वो मतलब नहाता है, धोता है, सारे काम करता है, उस जगह पे कुछ चीजें रखी जाती हैं जिससे कि वो चीजों को लेकर के मतलब ब्लैक मैजिक जो हो रहा है उसका असर उस पर हो सके। इसके लिए उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उसके कपड़े चेंज किए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। और ये सब आपको, अगर आप जितने भी ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मर्डर्स हैं, जब इनमें घुसोगे अंदर तक तो आपको पता लगेगा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में बहुत कुछ लिखा हुआ आ रहा है। हाई कोर्ट तक तो सिर्फ डेथ पेनल्टी पहुंचती है या फिर पनिशमेंट पहुंचती है। इन सब चीजों को हाई कोर्ट कंसीडर ही नहीं करती। बट अगर डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो ये सब चीजें जरूरी हैं।